पंचायत अब तक। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी बार बार सब मंचों पर बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। किसी भी एक जाति विशेष के लिए पार्टी नहीं, संपूर्ण 140 करोड़ देशवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आम व्यक्ति के लिए, महिलाओं को अपनी इज्जत बचाने के लिए शौचालय की संकल्पना, घर घर शौचालय हो, ये मोदी जी की कल्पना थी, भारतीय जनता पार्टी का विचार था। आम किसान को फायदा मिले, इसलिए किसान सम्मान निधि की योजना मोदी जी की योजना थी। और इन सब के परिणाम स्वरूप आम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी उस दृष्टि से काम कर रही है। और मैं भी, यदि मुझे भारतीय जनता पार्टी संगठन अवसर देता है जायली विधानसभा क्षेत्र में, तो सरकारी योजनाएं, केंद्र की जो गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, उन सबको लागू करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, तत्पर रहूँगा जनता की सेवा में। जायली विधानसभा नागौर जिले में अपेक्षाकृत तुलनात्मक सबसे विकास की दृष्टि से पीछे रहा हुआ है, पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र है और बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से विधानसभा बहुत फैली हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में जनता ज़्यादा निवास करती है। ऐसी परिस्थिति में गाँवों में आम जन तक शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, ये मूलभूत सुविधाएं पहुँचे, ये जिस मात्रा में पहुँचनी चाहिए थी वो अभी तक पहुँची नहीं है। बहुत इसमें कमी है इस क्षेत्र में। तो इस कमी को पूरा करने के लिए मेरे मन में ये विचार आया कि हमको इस क्षेत्र में आकर के और जनता की सेवा करनी चाहिए। तो जिन मुद्दों को, जिन वादों को लेकर के सत्ता में आई, उन वादों पर वो खरी नहीं उतरी। युवाओं के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ जिस प्रकार का उत्पीड़न, अत्याचार हो रहा है, जैसे किसानों के लिए 1 से 10 तक गिनती गिन करके और तब तक हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, इस मुद्दे पर सरकार सत्ता में आई लेकिन उसमें विफल रही। किसी भी किसान का पूरा कर्जा माफ़ किया नहीं है। ऐसे ही युवाओं के साथ भी 17 बार राजस्थान सरकार में पेपर लीक हो गए। तो रीट जैसी बड़ी भर्ती परीक्षाओं में भी ये फेल रहे। तो युवा परीक्षा की तैयारी करता है, कर्ज लेकर के और तैयारी करता है, और उसके बाद जब उसको पता चलता है कि पेपर आउट हो गया तो उसको निराशा हाथ लगती है। इसलिए ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किसानों, युवाओं, महिलाओं और दलितों के पक्ष में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मेरा संकल्प है और मैं इन सब वर्गों की सेवा करूँगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनके नाम बदलकर, जैसे आयुष्मान भारत योजना में और चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा काम केंद्र सरकार ने किया है, उसी का नाम बदलकर राजस्थान में किया जा रहा है। और ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं में घोषणाएं की जा रही है, बजट का कोई प्रावधान नहीं है। आगे इनकी हम लगातार क्रियान्विति कैसे करेंगे, आम व्यक्ति तक ये इन घोषणाओं का लाभ कैसे पहुंचेगा, इसकी तरफ कोई योजना नहीं है। अब जब चुनाव आ गए हैं, 4.5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, जनता सब समझती है। अंत के 6 महीने में जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तब ये सोचता है कि कुछ अच्छे काम किए जाएं। इन्होंने सोचा है लेकिन जनता सब समझती है, योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच नहीं रहा है। केंद्र की जो हर घर नल और हर नल में जल, ये जो योजना थी, उस योजना को भी ठीक प्रकार से लागू नहीं किया, पक्षपात करके, और उसका 27,000 करोड़ केंद्र ने सैंक्शन किया, उसमें से मात्र 10,000 करोड़ इन्होंने खर्च किए हैं। शेष पैसा बजट ऐसे ही रह गया। आम जनता की जो योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार कर रही है, राजस्थान सरकार केवल थोड़ी घोषणाएं कर रही है, जनता इनके झांसे में नहीं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी और व्यापक सोच लेकर के काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जब सरकार काम करती है तो उसके केंद्र में आम गरीब व्यक्ति उसके केंद्र में रहता है। वो चाहे सड़क का क्षेत्र हो, आज देश में चारों तरफ सड़कों का जाल है, और हमारे इधर तो भारतमाला जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसके कारण व्यापार को गति मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन में जो एक सुरक्षा चाहिए वह सुरक्षा और आम जनता को मिल पाएगी। ऐसे ही सीमा क्षेत्र में हम इधर पश्चिमी राजस्थान पूरा पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। आए दिन जो आतंकवादी हमले, घुसपैठ, तस्करी, ऐसी जो घटनाएं हुआ करती थी, जब से मोदी सरकार आई है, पड़ोसी देशों को सोचना पड़ रहा है कि भारत की और हम आँख उठाकर देखेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। इसी प्रकार से विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में पिछले दिनों में हमने देखा चंद्रयान 3 की जो
सफलतम जो लैंडिंग हुई है और उसके जो रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, उसके कारण सारी दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे मानने लग गया है। वर्तमान में दिल्ली में अभी जो G20 का जो कार्यक्रम चल रहा है और उसके अंतर्गत भी सारा जो देशों का जो समूह है वो भारत की ओर देख रहा है और भारत ने सारे G20 के देशों का नेतृत्व किया है और दुनिया आज पर्यावरण हो, चाहे शांति व्यवस्था हो, चाहे आतंकवाद समाप्त करने की व्यवस्था हो, इन सब में भारत को एक अगुवा के रूप में देख रहा है कि भारत यदि इसका नेतृत्व करेगा, दुनिया का नेतृत्व करेगा तो विश्व शांति भी होगी, विश्व का कल्याण भी होगा और पर्यावरण भी हमारा बचा रहेगा। तो आम जनता मानव कल्याण की बात भारत करने वाला है, कर रहा है। ये भारतीय संस्कृति ही दुनिया का मार्गदर्शन कर रही है। पिछले दिनों में हमने देखा कोरोना जैसी महामारी में भारत ने केवल अपने देश को भी इस बीमारी से नहीं बचाया, तो दुनिया के बहुत सारे देशों में उन्होंने और दवाई वैक्सीन सप्लाई करके और दुनिया का भी भला करने का काम किया। ऐसे अनेकों क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के जो कानून हैं जो अंग्रेजों के समय के थे, जिनकी आज अप्रासंगिक हो गए, उनको हटाने का काम है। कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम है। जन जन की आस्था का जो विषय था राम मंदिर, लोग कहते थे, चिढ़ाते थे हमको कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और हमने तारीख भी बताई है और मंदिर भी बन गया है। जनवरी में उसका भव्य लोकार्पण होगा, शिलान्यास मोदी जी ने किया है। आम जनता का आस्था का जो केंद्र है भगवान श्री राम का मंदिर, भारत में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच थी। वर्षों से जो मुद्दे पेंडिंग थे उनको पूरा करने के लिए भाजपा, वो चाहे ज्ञान, विज्ञान, कला, शिल्प, तकनीक, कृषि, सब क्षेत्रों में भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में मजबूती के रूप में उभर रही है। ये मोदी जी तो आप उन समस्याओं को कैसा पाटना चाहेंगे, कैसे पाटना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान में ज्वलंत मुद्दा यहाँ भ्रष्टाचार का है। हर विभाग में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है। कोई भी काम बिना लेन देन के होता नहीं है और भ्रष्टाचार से आम जनता परेशान है। उससे मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे। वर्तमान समय में जब किसान परेशान है, बारिश नहीं होने के कारण उनकी फसलें चौपट हो रही है, तो कोई भी सरकार की ओर से कोई ऐसा प्रयास कि बीमा कंपनियां समय पर उनकी और जो है सारी गिरदावरी करवाए, जांच करवाए, सर्वे करवाए और किसानों को फ़ायदा मिले, इस और किसी का ध्यान ही नहीं है। सारी कंपनियां सरकार के साथ सेट हो गई है और आम किसान इससे परेशान है। पहले तो बीमा जब करवाया था तब सर्वर डाउन थे, बीमा हो नहीं पाया, और अब जब हो गया है तो किसानों को उसका मुआवजा मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। ऐसे ही हर घर नल कनेक्शन की बात मैंने कही, पक्षपात करके हर एक जो उनके कार्यकर्ता है, पार्टी विशेष के कार्यकर्ता हैं, केवल उन्हीं को लाभ पहुंचाया गया। आम जन को इसका लाभ मिलना चाहिए, ये मैं प्रयास करूंगा। सड़कों का जाल जहां आवश्यकता है, गांव ढाणी तक लोग परेशान हैं, किसान अपनी फसल मंडी तक पहुंचाने के लिए परेशान होता है, उन सब की सुविधाओं को करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। यहाँ का चिकित्सालय केवल उप जिला चिकित्सालय घोषणा करने मात्र से नहीं होता है, वहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ बेड लगने चाहिए, साफ सफाई है। मरीज पर्ची के लिए सड़क तक लाइन आती है, एक व्यक्ति पर्ची बनाने के लिए बैठा है और गांव से आया हुआ मरीज दोपहर तक परेशान होता है केवल पर्ची बनाने के लिए। तो चिकित्सा व्यवस्था यहाँ की सुधरनी चाहिए, हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। जायल क्षेत्र में खनिज पर्याप्त मात्रा में है, उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है और अवैध खनन ये चरम सीमा पर है। जिनको वास्तव में ही खनन के लिए अनुमति चाहिए उनको मिल नहीं रही है और जो माफिया हैं वे इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे अनेक मुद्दे हैं। बिजली की समस्या, गाँवों में खंभे खड़े कर दिए लेकिन तार नहीं पहुंचाए। ये पक्षपात है कि ये अमुक पार्टी का, अमुक पार्टी का है। बिना किसी पार्टी के भेद, राजनीतिक सोच से ऊपर उठ करके आम जनता के लिए बिजली पहुंचाई जाए, पानी पहुंचाया जाए, सड़क पहुंचाई जाए और किसानों के लिए फसल बीमा और किसानों की हर समस्या का समाधान किया जाए। ये जायल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। चिकित्सा क्षेत्र में सुधार किया जाए और यहाँ के युवा जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आसपास भागते हैं, दूसरे स्थानों पर सीकर, जयपुर की तरफ उनका जाना होता है, वो पलायन नहीं करे, यहाँ पर श्रेष्ठ शिक्षा के केंद्र खड़े हों, उसकी भी व्यवस्था करने के लिए प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और बड़े परिवार में सबको अपनी बात रखने का एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उसमें हर कार्यकर्ता अपनी बात रख सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। और अन्य जो दल है राजनीतिक प्रेरणा से जो आरोप लगाते हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। अभी हमारी 4 स्थानों से परिवर्तन यात्राएं निकल रही है। चारों स्थानों पर हमारे प्रदेश के सभी नेता चारों स्थानों पर गए हैं, यात्राओं का शुभारंभ किया है
और कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अपार जन समूह का समर्थन इन परिवर्तन यात्राओं में मिल रहा है। पार्टी संगठन, हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड, हमारी कोर कमेटी, ये सब मिलकर के सब विषयों पर निर्णय करते हैं। ये बाहर जो चर्चाएं चलती है कि इनका गुट है उनका गुट है, वास्तव में हकीकत ऐसी नहीं है। सब संगठन के मुख्य प्रमुख जो पदाधिकारी है, जिम्मेदार लोग हैं, वो साथ बैठकर, भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक पार्टी है जो सामूहिक निर्णय में विश्वास रखती है। किसी परिवारवाद की ओर भारतीय जनता पार्टी नहीं जाती, हमेशा से ही विरोध में रही है। और इसलिए जो भी निर्णय होगा पार्टी का वो सबको मान्य होगा, स्वीकार होगा। आज अन्य पार्टी के बहुत सारे नेता अपनी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं और ऐसा जन सैलाब अभी और उमड़ेगा। बहुत सारे नेता आएंगे। पार्टी पूरी तरह से संगठित है, एक साथ है और हम स्पष्ट बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या उम्मीद है आपकी, कितनी सीटें आ सकती है इस बार? इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, 170 प्लस सीटें आएगी।